जैसे किचन में बर्तन रोज़ निकलते हैं और रोज़ हम उन्हें वॉश कर लेते हैं, वैसे अगर कपड़े भी डेली के हम उन्हें वॉश करते जाएं तो ये बहुत ज़्यादा पाइलअप नहीं होंगे। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय ना हम कई बार कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, उससे ना हमारे बहुत सारे कॉस्टली कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। कभी किसी का कलर लग जाता है एक दूसरे में, या तो कभी उनके फैब्रिक्स ख़राब हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल हैक शेयर करने वाली हूँ, जो आपको कपड़े धोते समय काफ़ी काम आएंगे और आपके कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, ना तो उनका फैब्रिक ख़राब होगा, ना ही उनके कलर एक दूसरे में लगेंगे। और इन टिप्स को फॉलो करके आपकी वॉशिंग मशीन भी मेंटेन रहेगी, ये सालों साल बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाली और ना ही कोई प्रॉब्लम देगी। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। जो हमारी बेडशीट्स होती हैं और कर्टन्स होते हैं, ये काफ़ी हैवी होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा गंदे भी होते हैं। हमारे नॉर्मल जो डेली वेयर के जो कपड़े रहते हैं उनके कंपैरिजन में बेडशीट्स और कर्टन्स काफ़ी गंदे होते हैं, क्योंकि इनको हम डेली वॉश नहीं करते हैं। तो कभी भी आप अपने बेडशीट्स वॉश करें तो इनको सेपरेटली वॉश करें। कभी इनको अपने नॉर्मल कपड़ों के साथ या अपने बाहर पहनने के कपड़ों के साथ मिक्स करके इसको वॉश नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से ना, ये एक हाइजीनिक रीज़न भी है इसके पीछे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी गंदगी होती है। हम एक एक हफ़्ता बेडशीट्स को नहीं वॉश करते हैं, उससे हमारे जो दूसरे कपड़े हैं ना उनमें भी गंदगी आ सकती है। तो इन्हें सेपरेट वॉश करें। और जो हमारे कर्टन्स होते हैं, अगर आपके पास भी ऐसे रिंग वाले कर्टन्स हैं तो ऑलवेज़ आप इन रिंग्स को ना पहले टाई कर लें, अदरवाइज़ आपके कर्टन्स भी ख़राब होंगे, ये रिंग्स पूरे निकल जाएंगे, बार बार आपको नए रिंग्स इनमें लगाने पड़ेंगे। तो ना इनको आप एक तो सेपरेटली वॉश कीजिए। और मेरे वाइट कर्टन है तो मुझे हमेशा ही इनको सेपरेट वॉश करना रहता है, और भारी भी रहते हैं कर्टन्स। इनको अगर आप दूसरी चीज़ों के साथ वॉश करेंगे ना तो आपकी वॉशिंग मशीन भी ख़राब होने का डर होता है। तो जब भी आप अपने बेडशीट्स या फिर कर्टन्स वॉश करें, आप इनको सेपरेट डिवाइड कर दें डेज़, और इनको सेपरेटली ही इनको वॉश कीजिए। तो आपके कर्टन्स ख़राब नहीं होंगे, रिंग्स भी ख़राब नहीं होगी, और आपकी जो वॉशिंग मशीन है ना उस पर भी लोड नहीं आएगा। जैसे हर वॉशिंग मशीन का एक अलग लोड रहता है। जैसे मेरी वॉशिंग मशीन में 6.5 kg का लोड मैक्सिमम ये ले सकती है। अगर इससे ज़्यादा मैं कपड़े इसमें डालती हूँ ना, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, और अगर ज़्यादा लोड होता है तो ये अपने आप ही रुक जाती है। तो उस टाइम पे मुझे समझ में आ जाता है कि आज मैंने थोड़े से ज़्यादा कपड़े इसमें डाल दिए हैं, फिर मुझे ना कपड़े उसमें से निकालने पड़ते हैं। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ये बहुत ही फ़ायदा है। अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही लीजिए, क्योंकि उसमें फिर काफ़ी सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको हॉट वाटर फंक्शन मिलेगा, इसमें ड्रम वॉश का फंक्शन मिलेगा, सिंथेटिक कपड़े और जो हमारे गर्म कपड़े होते हैं वो सारे इसमें अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इसमें ये भी ऑप्शन है कि अगर आपने ज़्यादा ओवरलोड कर दिया है अपनी वॉशिंग मशीन को तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। बहुत सारे वॉशिंग पाउडर्स अवेलेबल हैं, लेकिन वॉशिंग पाउडर से नॉर्मली जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स रहती हैं वो ख़राब होने का डर रहता है। तो मोस्टली ये एडवाइस किया जाता है कि आप लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज़ करें अगर आपके पास फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। और स्पेशली अगर आपके पास जो फ्रंट लोडेड मशीन है ना, तो उसमें तो हमेशा ही आपने लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज़ करना चाहिए। तो मैं सर्फ एक्सेल या फिर रेन, बहुत सारी कंपनीज़ आजकल लिक्विड डिटर्जेंट भी निकालने लगी है, और इससे ना और एक फ़ायदा होता है कि आपके जो कपड़े होते हैं उनमें ना बिल्कुल भी पाउडर के स्टेन्स नहीं पड़ते हैं। नहीं तो आप ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम वॉशिंग पाउडर डालते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा पाउडर के स्टेन्स किसी ना किसी कपड़े में रह जाते हैं, स्पेशली जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं। तो आप हो सके, पॉसिबल हो आपके लिए, तो आप लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज़ कीजिए। उसके साथ साथ आप ये फैब्रिक कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली उन कपड़ों के लिए जो डेलिकेट हों, जो बाहर के कपड़े हों, या फिर जैसे स्कूल के यूनिफॉर्म वगैरह रहते हैं ना, तो मैं उनमें ये फैब्रिक कंडीशनर ज़रूर से यूज़ करती हूँ। और ये कपड़े का फैब्रिक भी अच्छा रखता है, प्लस इसमें ना बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है कपड़ों में। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन इसका जो क्वांटिटी है ना वो आपको बहुत ही कम यूज़ करना है। इनफैक्ट आप इसको पानी मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसकी स्मेल। तो आप बहुत थोड़ा सा भी यूज़ करेंगे तो ये बहुत महीने तक चल जाएगा। और गर्म कपड़ों के लिए मैं हमेशा ईजी ही यूज़ करती हूँ। ना इसमें आप डिटर्जेंट पाउडर यूज़ कीजिए, ना लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ कीजिए। लेकिन विंटर वेयर जो होते हैं हमारे, उसके लिए ईजी बहुत ही अच्छा रहता है। इससे ना आपके जो गर्म कपड़े हैं वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, श्रिंक भी नहीं होंगे, और अच्छे से साफ़ भी हो जाएंगे।
हर फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको हॉट वाटर का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन हर कपड़ों को हॉट वाटर से वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप हॉट वाटर यूज़ करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल हीटर की तरह काम करता है और आपकी वॉशिंग मशीन पहले पानी को गर्म करती है, जैसे बिल्कुल हमारा जो गीज़र रहता है, हीटर रहता है, बिल्कुल सेम वैसे ही इसमें वर्क होता है। तो ना आप जब भी जैसे आप नॉर्मल कपड़े वॉश कर रहे हैं, डेली वेयर के कपड़े वॉश कर रहे हैं, और अगर वो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हैं, मोस्टली हमारे डेली वेयर के कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, तो आप नॉर्मल कोल्ड वाटर से ही इनको वॉश कीजिए। और मेरी वाली जो वॉशिंग मशीन है उसमें कई सारे ऑप्शंस है, जैसे कि सुपर 15 और सुपर 20 और सुपर 30 मिनट्स, तो मैं 15, 20 या 30 मिनट्स में इसको वॉश कर सकती हूँ। अगर बहुत कम गंदे कपड़े हैं, जैसे कि छोटे मोटे जो हमारे हैंकीज़ वगैरह रहते हैं ना, वो कम गंदे रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को ना आप 15 मिनट्स के लिए डाल दीजिए। 15 मिनट्स या 30 मिनट्स में ये अच्छे से क्लीन होके निकल जाएंगे। और इसमें किड्स वेयर का जो हमारे जो टॉयज़ वगैरह होते हैं बच्चों के, वो भी वॉश करने का अलग से ऑप्शन है। और वुलन कपड़े और जो सिल्क के डेलिकेट कपड़े होते हैं, ये सारे ऑप्शंस फुली ऑटोमेटिक मशीन्स में नॉर्मली होते ही हैं। इसमें एक हाइजीन का ऑप्शन भी मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हैं या फिर आप कहीं हॉस्पिटल से आए हैं, तो उस टाइप के कपड़े आप ये हाइजीन वाले ऑप्शन को यूज़ करके क्लीन कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने किचन में फूड रैपिंग के लिए, फूड रीहीटिंग के लिए ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी इको बेक ही यूज़ करती हूँ। इससे ना आपके जो पैन्स वगैरह हैं वो ख़राब भी नहीं होंगे, और ये इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो ये आपके हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू एनी एल्यूमिनियम फॉइल। तो ये चीज़ें आप अपने टिफ़िन में फ़ूड को रैप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पैन में यूज़ कीजिए, बेकिंग के लिए यूज़ कीजिए। काफ़ी यूज़फुल है ये, इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। फुली ऑटोमेटिक मशीन में वाटर फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका जो वाटर में प्रेशर कम है तो ये रुक जाएगी बीच बीच में। स्पेशली जो फ्रंट लोडेड, जैसी मेरी मशीन है फ्रंट लोडेड मशीन है, इसमें वाटर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अप लोडेड मशीन रहती है ना, जो टॉप लोडेड मशीन रहती है, उसमें वाटर प्रेशर थोड़ा सा कम भी रहे तो वो आराम से वर्क करती है, लेकिन फ्रंट लोडेड में थोड़ा सा वाटर प्रेशर का एक प्रॉब्लम आता है, जो कि अगर वाटर प्रेशर अच्छा नहीं है तो आप ये वाली वॉशिंग मशीन ले रहे हैं तो आपको पहले वाटर प्रेशर का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए, जब आप कपड़े रखते हैं, जो गंदे कपड़े हैं, उनके लिए ना अगर आप सेपरेट बास्केट्स रखें, जैसे कि आप 2 से 3 बास्केट में इन्वेस्ट कीजिए, और उससे ना आपका ये वाला काम बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने 3 बास्केट्स रखे हैं, एक में मैं डार्क कलर के कपड़े रख देती हूँ, एक में मैं जो लाइट कलर के कपड़े हैं वो रख देती हूँ, और एक बास्केट मैं सेपरेट रखती हूँ छोटा सा, जिसमें ऐसे कपड़े हैं जिनके कलर मुझे मालूम है कि ये निकलेंगे। तो ऐसे कपड़े ना बिल्कुल सेपरेटली मैं वॉश करती हूँ, क्योंकि 1-2 बार मेरे साथ भी ऐसा हो गया है कि कुछ कपड़े मुझे लगा कि इसके कलर नहीं निकलेंगे, लेकिन वो कलर ब्लीड हुआ और मेरे कुछ वाइट कपड़े, कुछ लाइट कलर के कपड़े ख़राब हो गए। और कई बार ऐसा होता है कि जो डार्क कलर के कपड़े हैं उनको अगर हम वाइट कलर या लाइट कलर के कपड़ों के साथ धो दें, तो जो डार्क हैं, जो ब्लैक कलर के हैं, मरून कलर के हैं, उनमें ना कुछ अलग सा एक मतलब रोए जैसे आ जाते हैं, और उनमें भी दाग लग जाता है। ऐसा लगता है कि वो धुले हुए नहीं हैं, और फिर उसको भी ना अलग से क्लीन करना पड़ता है। तो ब्लैक कपड़े और डार्क कलर के कपड़े अगर आप अलग से धोएंगे तो वो भी साफ़ रहेंगे, और आपके सफ़ेद वाले जो लाइट कलर के कपड़े हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उनको आप सेपरेटली वॉश कीजिए। वो इसलिए क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा सोप की या फिर डिटर्जेंट की ज़रूरत नहीं होती है, और हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इन्हें अलग धोएंगे तो ये अच्छा रहेगा। कुछ कपड़ों में ऑयल के दाग पड़ जाते हैं या दूसरे तरीके के दाग पड़ जाते हैं खाने के, तो जो भी खाने से रिलेटेड दाग है ना, उसको आप पहले थोड़ा सा, जो हमारा विम लिक्विड आता है, डिश वॉशिंग लिक्विड आता है, उससे आप अलग से थोड़ा सा स्क्रब कर दीजिए, ये इमीडिएटली निकल जाएंगे। फिर आप इन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में वॉश कर लीजिए। बिना स्टेन्स निकाले अगर आप ऐसे कपड़े जिनमें काफ़ी सारे स्टेन्स लगे हों, फूड स्टेन्स, तो अगर आप उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल देंगे तो वो साफ़ नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा स्क्रब करके ही डालिए। ये जो वाइट विनेगर होता है ना, कपड़ों को क्लीनिंग करने के लिए ये अलग से विनेगर आता है। हमारा जो खाने का विनेगर होता है उससे कभी भी अपने कपड़ों में डालने की गलती मत कीजिए, क्योंकि उससे आपके कपड़े साफ़ नहीं होंगे, उसमें स्मेल आ जाएगी। वो अलग विनेगर होता है। तो जो कपड़े वॉश करने का वाइट विनेगर आता है वो आपको ईज़िली मार्केट में मिल जाएगा।
अगर कपड़ों के लिए आप विनेगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप कपड़ों का ही वाइट विनेगर यूज़ कीजिए और उससे आपकी वॉशिंग मशीन भी ख़राब नहीं होगी। जो खाने का विनेगर होता है उससे वॉशिंग मशीन ख़राब भी हो सकती है और आपके कपड़े ना तो साफ़ होंगे और उसमें सिर्फ अलग से एक स्मेल सी रह जाएगी। बहुत ज़्यादा जो वाइट कपड़े रहते हैं, यूनिफॉर्म्स रहते हैं, वाइट शर्ट्स रहते हैं, उनके लिए ये वाइट विनेगर बहुत ही यूज़फुल है। मैं कई बार इसमें यूज़ करके देख चुकी हूँ, तो इससे वाइट कपड़े हमेशा ही वाइट मेंटेन रहते हैं और बिल्कुल भी ऑफ वाइट नहीं होते हैं। बच्चों के कुछ टी शर्ट्स होते हैं जिनमें कई सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस रहते हैं या फिर एम्ब्रॉयडरी रहती है या फिर बीट्स वाले डिज़ाइन रहते हैं, तो इनको आप सीधा ऐसे ही मत वॉश कीजिए। इसे आप टर्न कर लीजिए और टर्न करने के बाद नॉर्मली इसे वॉश कीजिए, तो इसके जो डिज़ाइंस हैं वो ख़राब नहीं होंगे। और डिज़ाइन वाले टी शर्ट्स अगर आप सनलाइट में सुखाते हैं ना, तो इन्हें उल्टा करके ही सुखाइए। डिज़ाइंस अगर बहुत ज़्यादा सन में रहेगा ना तो ये फेड होते जाएंगे और मोस्टली जो कलर रहते हैं डार्क कलर के कपड़े वो भी सनलाइट में फेड होते हैं। तो अगर कुछ ऐसे डेलिकेट से कपड़े हैं जो अच्छे टी शर्ट्स हैं बाहर पहनने वाले, इनको पॉसिबल हो तो आप घर के अंदर ही सुखाइए। इसमें बहुत ज़्यादा सनलाइट लगेगी तो इनके कलर भी फेड होंगे और इनके डिज़ाइंस भी ख़राब होंगे। कुछ कपड़े मोटे रहते हैं, हैवी रहते हैं, जीन्स वाले रहते हैं, तो इनको आप टर्न करके सुखाइए क्योंकि इनके जो पॉकेट्स रहते हैं ना अंदर से वो डबल लेयर्ड रहते हैं और अगर आप इन्हें सीधा ही सुखाएंगे तो ये सूखेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। मैं मोस्टली कपड़े अंदर ही सुखाती हूँ। उसका एक रीज़न ये है कि मेरे यहाँ तो वैसे जगह नहीं है बाहर सुखाने की, इसलिए मैं अंदर सुखाती हूँ, लेकिन मोस्टली बाहर सुखाने से ना कपड़े कई बार डस्ट उसमें बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इसलिए भी मैं इन्हें अंदर सुखाना प्रेफर करती हूँ। अगर आपको बहुत जल्दी है, कोई कपड़ा जल्दी आपको यूज़ करना है, तो उसको ना आप ड्राई करने के पहले एक सूखा टॉवल डाल दीजिए उसके साथ, तो वो बहुत जल्दी जो टॉवल है वो सोख लेगा पूरा एक्स्ट्रा पानी और जो भी कपड़ा आपको जल्दी सुखाना है वो बहुत जल्दी सूख जाएगा। इनफैक्ट अगर आप इसे हाफ एन आवर के लिए फ़ैन के नीचे भी रख देंगे ना तो कपड़े जल्दी से सूख जाते हैं। अगर आपने टॉवल के साथ उसे डाला है, टॉवल ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए, तभी ये पूरे के पूरे जो कपड़ों का पानी है ना वो सोख लेगा। मैंने आपको बताया था कि मैं 3 अलग अलग बास्केट्स रखती हूँ कपड़ों को स्टोर करने के लिए, लेकिन बहुत सारे बास्केट रखना कई सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, कई बार स्पेस भी नहीं होती है। तो अगर आप एक ही बास्केट में स्टोर करना चाहते हैं तो कुछ अगर ऐसे कपड़े हों जो डेलिकेट हों, जिसको वॉश करने के लिए थोड़ी सी केयर लेनी हो, या फिर किसी कपड़े में स्टेन्स लगे हों और उसको अलग से आपको स्क्रब करना हो, तो आप सेम बास्केट में रखिए और ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स जो कपड़े की क्लिप्स होती है ना वो लगा दीजिए। तो इससे आपको फिर याद आ जाएगा कि इन कपड़ों को आपको किस तरह से वॉश करना है या फिर आपने क्यों उन्हें सेपरेट रखा था। कपड़ों के अलावा भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं, जैसे हमारे रबर बैंड्स या फिर कपड़े के बैंड्स। इनफैक्ट शूज़ भी आप अपने वॉशिंग मशीन में आराम से वॉश कर सकते हैं। ऐसे नेट वाले बैग यूज़ कीजिए जिससे कि ना इनका जो कचरा है वो आपकी वॉशिंग मशीन में कहीं जाएगा नहीं, जो भी गंदगी है वो साइड में इधर बैग में रह जाएगी और आप फिर आराम से इन्हें अपने वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं। मेरी वॉशिंग मशीन में ना ड्रम क्लीन करने का ऑप्शन है, तो मैं ये सारी चीज़ें अपने वॉशिंग मशीन में धो लेती हूँ। इससे ड्रम भी क्लीन हो जाता है बाद में और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो देखिए, ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करके आप जो अपने वॉशिंग है उसको करेक्टली कर सकते हैं, अपनी वॉशिंग मशीन का एक करेक्ट यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से ना आपके कपड़े भी वॉश हो जाएंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। टिप्स अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।